बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अदालती, सियासी और अवामी महाज पर गर्मा गर्मी। फिर ये बयान सामने आया कि हम गोरिल्ला फोर्स नहीं, जद्दोजहद से खान की रिहाई कराएंगे। अमरीकी सफ़ीर से शिकायत। आखिर क्यों? किस्सा पंजाब की गवर्नरी का और शेर अफजल मरवत की मुरवत ख़त्म। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, अदालती महाज पे गहमा गहमी। वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बकौल शेर अफजल मरवत बन गया, यानी मखसूस नशिस्तों का, और जनाब गहमा गहमी हो गई, शोर मच गया। यानी सिपाही वजह से अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अलमारूफ पीटीआई में कि जनाब फतह याबी हो गई। और यकीनन फौरी तौर पे तो एक लग रहा है कि फतह याबी हो गई, लेकिन अभी इसके बहुत से मराहल आगे हैं। सियासी महाज पे जो है वो इत्तेहाद बन रहे हैं, एक दूसरे को दावत दी जा रही है कि आए या पोजीशन में अलाइंस में आए और जनाब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई चलाएं। लेकिन वहाँ दो राय मौजूद है। एक है कि धांधली के खिलाफ कार्रवाई चलाएं, एक है कि हुकूमत को उल्टा दें, यानी तख्ता धड़न कर दें। तो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं, पार्लिमानी निज़ाम चलना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए, लड़ाई और धांधली के खिलाफ जो है बात करनी चाहिए और सियासी जद्दोजहद से सारा कुछ करना चाहिए। अब अवामी महाज पे क्या है? अवामी महाज पे यही है कि इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, अवाम को तैयार किया जा रहा है कि जहाँ वो सड़कों पे आए। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अलमारूफ पीटीआई ने फैसला किया कि 9 मई को वो ताकत का मुजाहरा करेंगे, पूरे पाकिस्तान में यौम स्याम मनाएंगे, यानी वो यौम स्याम मनाएंगे, क्योंकि अभी तक उनको अहम लोगों को सज़ा नहीं मिली, लेकिन सब कैद में हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ जाली है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। यकीनी बात है, उनका हक है, उनका मुतालबा है, उनकी बात है, और सियासी जमात है तो सियासी जमात तो सियासी जद्दोजहद करेगी। अब यही बात हुई कि गुज़श्ता रोज़ जो है शिबली फराज, उमर अयूब खान और रऊफ़ हसन ने मीडिया से गुफ्तगू की और यही कहा कि जो हमारी जो मीटिंगें हुई, जो बातचीत हुई, जो अमरीकी सफ़ीर से बातचीत हुई, वो सिर्फ यही बात है कि सियासी हालात पे बातचीत हुई, रियासती बात पे हुई, ताल्लुकात पे बात हुई कि खान साहब जो हैं, इमरान खान, वो चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। हमने वो बातें की और इसके अलावा कोई नहीं, बल्कि सिर्फ हमने एक बात की कि जनाब कानून की पासदारी होगी तो ममलकत जो है वो फूले फलेगी भी, तरक्की भी होगी, जमहूरियत भी आगे बढ़ेगी। कानून की पासदारी की बात की हमने, और कुछ बात नहीं की। लेकिन असद कैसर ने जनाब इंकशाफ किया कि जनाब हमने साफ कहा कि यह कानून की पासदारी नहीं है, हम पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं, इलेक्शन धांधली था, उसका रिजल्ट नहीं है, लिहाजा दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ और ख़ान की रिहाई कराई जाए मुकदमात ख़त्म करके। यानी उन्होंने ये बयान किया। आपस में बयान नहीं मिल रहे, दोनों की जद्दोजहद, दोनों के अंदाज जो है मुख्तलिफ अंदाज में। हालांकि असद कैसर जो है सीनियर हैं और उन्होंने अपने अंदाज में ये बात कर दी, और हकीकत भी यही है कि पीटीआई का या खान की जमात का या उनके चाहने वालों का मसला यही है कि मुकदमात ख़त्म हो और वो रिहा हों, वो जेल से बाहर आएँ, ताकि उनके मामला जो है बेहतर हो। अच्छा, ये जो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई तो उसमें यही कहा क्यों, तो यही है कि नज़र आ रहा है कि अभी तक वो जान छूटती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सब ने यही कहा, बल्कि हकीकत भी है, असद कैसर भी यही कहते हैं कि किसी भी सभी से मुलाकात हक़ है, सियासतदानों से मुलाकातें होती रहती हैं और वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए मुलाकात की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और ये मुलाकात हो गई। लेकिन इसमें ये बात नहीं, जब अमरीकी सफ़ीर से मीडिया ने सवाल किया कि क्या अमरीकी अड्डों के बारे में कोई बात हुई, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या इमरान खान की रिहाई या जो हुकूमत उनकी गिराई की उस पर अमरीका के बारे में कोई एहतजाज किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये मामला नहीं हुआ, डिस्कशन हुई। डिस्कशन में वही बातें आई जो असद कैसर कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन धांधली, दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, रिहाई के लिए मुकदमात का ख़ात्मा होना चाहिए और ख़ान को रिहा होना चाहिए, ये उनका हक़ है। अब अगली बात करते हैं आपसे कि जनाब किस्सा जो है वो पंजाब की गवर्नरी का क्या।
पंजाब के गवर्नर जो थे वो जब इत्तेहादी हुकूमत बनी तो तय हो गया था कि पीपल्स पार्टी को ये गवर्नरी मिलेगी, और पहले नंबर पे जो सबसे आगे घोड़ा था वो था मखदूम अहमद महमूद। उनके पास साबिक गवर्नरी का तजुर्बा भी था, और वो जनूबी पंजाब में उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी थी, और वो एक बड़े ख़ानदान से सियासी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके ताल्लुकात जो हैं दोस्ताना भी और ख़ानदानी भी वो बहुत अच्छे हैं। तो नंबर 1 घोड़ा वो था पंजाब की गवर्नरी का, और लोगों का ख्याल था ये उनका हक़ है। उन्होंने साबिक गवर्नरी के दौरान जो है बहुत अच्छा मुजाहरा किया, अपोजिशन से भी, अपने लोगों से भी, और पीपल्स पार्टी के लिए भी काम किया। लेकिन उनके बाद अचानक आ गया काहिरा साहब का नाम। कमरुज़्ज़मान कामरा इंतहाई शरीफ आदमी वो भी, और मखदूम अहमद शरीफ भी, अहमद महमूद भी। तो इन लोगों की शराफत या दयानतदारी या सियासी जद्दोजहद पे कोई हरफ नहीं, कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन कायरा साहब का नाम आ गया तो वो उनका ख्याल था लोगों का कि नहीं जी, चूँकि एक पुराने कारकुन है, पीपल्स पार्टी के सीजनड आदमी है, उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नरी का जनाब तजुर्बा है, और वो वफाकी वज़ीर एक से ज़्यादा दफ़ा रह चुके हैं, लिहाजा उनका ये मनसब जो है उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन जनाब वहाँ जो उनके मुखालिफ जो जीते हैं वो बड़े पावरफुल आदमी हैं। उन्होंने अपनी पावर ही दिखाई कि भाई साढ़े सामने बंदा ही कहा रहा, उन्होंने तो साढ़े से गवर्नर बना के बिठाने लगे लाहौर, तो रौला पै गया। तो ये मसला जो था ये गड़बड़ हो गई। और दूसरी तरफ नून लीग ने भी थोड़ा सा उन पर हाथ रखा कि नहीं इनसे ज़रा, क्यों कि सियासी तौर पे वो बड़े मजबूत आदमी है, जिनका नाम है कमरुज़्ज़मान कायरा, और उनके ताल्लुकात भी हर किसी से हैं, अपोजिशन से भी हैं, दूसरों से भी, क्योंकि बड़े वो कहते हैं थारो जेंटलमैन है, तो उनके मामलात ऐसे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि ये अच्छे रहेंगे, जबकि नून लीग का ख्याल था कि ये आए तो पंजाब में जो है वो मरीम नवाज़ के लिए शायद कोई मुश्किलात पैदा कर दे, या पीपल्स पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दे, सहूलियात पैदा कर दे, और दूसरा फिर अपना MNA नाराज़ हो जाए, और वो फिर है भी बड़े घर का मेहमान, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके भाई जो है वो बड़ी चीज़ है, सबको पता है, अब तो कोई किसी से छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें आप इन पे एतराज़ात हैं, लिहाजा आप बिल्कुल ना बनाएं। और फिर लॉटरी निकल आई किसकी, सलीम हैदर की। सलीम हैदर साहब कहते हैं जनाब ये सिर्फ कुदरत का तोहफ़ा है मेरे लिए, मैंने कहीं गिड़गिड़ाया था, कहीं मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जनाब मैनू भी कोई इज्जत दे छड़ो, मैं भी एक छोटा या कारकुन हाँ, मैं भी एक बंदा वहाँ, तो वो जनाब मेरी सुनी गई। कहाँ से सुनी गई, कैसे सुनी गई, ये चीज़ें बाद में आपको, लेकिन एक क्लियर कट है कि सलीम हैदर जो है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर यानी वज़ीर ममलकत रह चुके हैं, और उनकी भी कारकर्दगी अच्छी है। पिंडी डिवीज़न के वो सदर भी हैं पीपल्स पार्टी के। तो लग ये रहा है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि सलीम हैदर को आज वो हल भी उठा लेंगे। एक दिन का वक्फा हुआ तो फिर शोर मच गया कि शायद राय चेंज होगी, कोई नया गवर्नर आने वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं। उसमें ये था कि जनाब वो जो बलीगुर रहमान साहब थे साबिक़ गवर्नर, वो उम्र पे गए हुए थे। तो मुस्लिम लीग नून ने ये बात मनवाई कि जनाब वो बड़े अच्छे थे, उनका टेनोर भी अच्छा था, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, और वो अच्छे शरीफ आदमी हैं, तो उनको वापस आ जाना जाए। उनकी गैर मौजूदगी में अचानक गवर्नर हल्फ उठा ले, ऐसा लगेगा जैसे कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है, तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया जाए। और बात भी सही है कि एहतराम के साथ उनको रुखसत किया, तो आज उनको रुखसत किया जाएगा, और सलीम हैदर नए पंजाब के गवर्नर बन जाएंगे। अब बात है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो अभी भी मामला गंभीर है। शेख अब्दुल मरवत तो मतलब उनके अपनी ज़बान में तो बढ़ गए, उनकी चेयरमैनी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी जमात के अंदर से भी मुखालफत है, और हुकूमत ने भी कहा कि यह बंदा सानू वारा नहीं खांदा, यहाँ कोई एक सीनियर तजुर्बेकार को बंदा दे, कोई अच्छा बंदा पार्लियामेंटेरियन दे। तो जनाब उन्होंने नाम दे दिया अब शेख वक़ास साहब का। तो अब शेख वक़ास साहब का जो नाम आया है तो वक़ास अकरम का, तो वो बाकायदा एक अच्छे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, सियासतदान हैं, बड़े टॉक शोज़ में बात करते हैं, बड़े तहम्मुल से, रवादारी से, बर्दाश्त से, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका नाम आया है। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, उनके भी इतने आसानी से नहीं होगा कि इत्तेफाक हो जाए उनके नाम पे। क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नुक्ता उठाया है कि जनाब पिछले 5 साल का ऑडिट करना है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, तो या तो नूर आलम को बना दें जो JUI के, या फिर हमें दें, इसलिए कि 3.5 साल तो कप्तान की हुकूमत रही है, तो उनका ऑडिट उनका बंदा कैसे करेगा?
تو ابھی جناب یہ کھیر جو ہے ٹیڑھی ہے، ابھی سیدھی انگلیوں سے یہ نکلنے کی نظر نہیں آ رہی۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔